पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। पेशावर हाई कोर्ट का रजिस्टर अफगान ख्वाजा सराओं को तंग न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में 16 अफगान ख्वाजा सराओं को वतन वापस भेजने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार ने की। मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। ख्वाजा हर्ष की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मामलत से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। अपनी जीती हुई नशिस्तें कानूनी तरीके से हाल में वापस लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतल्लिक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमारा इस वक्त तक मौक़िफ़ यही है कि मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। जजेस को किसी के खिलाफ ऑब्जर्वेशन देते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की अपने खिलाफ ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की अपील पर समाअत की। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का वाकया, फरदौसा शिकवान ने माफ़ी मांग ली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फरदौसा शिकवान की जानब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने से मुतल्लक केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली मीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी कर दिया गया, जिसमें अली मीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत की गई। तहरीक इंसाफ के इश्तिहारी रहनुमाओं की जायदादें कर्क करने का हुक्म। PTI से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के 2 रहायशी प्लाट्स और 1 बैंक अकाउंट, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर की 5 ज़रई ज़मीनें, फरग हबीब के 4 बैंक अकाउंट्स, 1 रहायशी जायदाद और 1 बीमा पॉलिसी, मुराद सईद के 2 बैंक अकाउंट्स और 1 गाड़ी कर्क हो गई। कराची से अमलिया की सूबाई नशिस्त पर 9 मुंतखब आज़ाद रुकन पीपल्स पार्टी में शामिल। अपने वीडियो बयान में एजाज स्वाति का कहना है कि हल्के की वाम दोस्तों तरक्की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। इनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का मकसद ये है कि वो अपने हल्के की वाम की खिदमत करना चाहते हैं। मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहें जुदा हो गई। साबिक टेस्ट कप्तान को बोर्ड के आला अहदेदारों के एक तवज्जुह से ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया गया कि मुस्तकबिल करीब में उनकी खिदमत रिकॉर्ड नहीं होंगी। दिसंबर 2023 में दौरा ऑस्ट्रेलिया पर 43 साल के मोहम्मद हफीज बतौर डायरेक्टर क्रिकेट रवाना हुए। अलबत्ता दौरा न्यूजीलैंड खत्म होने से चौधरी ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। इनके बोर्ड से मुंसलिक न रहने से मोहम्मद हफीज को खासा नुकसान हुआ। शाहरुख ने कतर से भारतीय जासूसों को रहा कराने की तरदीद कर दी। एक बयान में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ने अदाकार की तरफ से अपने एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में कहा कि कतर से रहा होने वाले भारतीय साबिक अफसरान की रिहाई में शाहरुख खान के कदा के दावे बेबुनियाद हैं। तमाम भारतीयों की तरह शाहरुख खान भी इन लोगों के सही सलामत कराने पर खुश हैं। पेट्रोल और डीजल आज महंगा होने का इम्कान। सरकारी ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अहम इजाफा बहरा अहमर में तेल के जहाज़ों और दीगर बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर हौसियों के मुसलसल हमलों की वजह से खौफनाक सूरत हाल है। और मुल्क में फी तोला सोना हज़ारों रुपये सस्ता हो गया। गोल्ड एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने का भाव 3500 रुपये कम होकर 2,10,800 रुपये रहा। गोल्ड एसोसिएशन ने बताया कि 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये कमी के साथ 1,80,727 रुपये रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूँ मदीहा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़।